हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम लोग चैप्टर 4 से क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, कार्बन और उसके यौगिक। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, चैप्टर 4। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को क्विक रिवीजन के माध्यम से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो बिना लेट के सभी बच्चे वीडियो से जुड़ जाइए और जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अगर वीडियो को लाइक किए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आंसर की सिलसिला को शुरू करते हैं। जो जैक बोर्ड फाइनल आपका 2025 का फरवरी में एग्जाम होने जा रहा है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा हेल्प कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, बहुत ही आसान सवाल। जी हाँ, बहुत ही आसान सवाल पूछा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। जी हाँ, एल्केन का सामान्य सूत्र आपको बताना है। हम ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, क्लास में एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आप पढ़ चुके हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। आप ये पढ़े हैं, आप बिल्कुल ये पढ़ चुके हैं, बिल्कुल आप पढ़ चुके हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जो 2 गुना से अधिक CnH2n+2, CnH2n+2। जितने बच्चों ने बताएं बिल्कुल सही बताएं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दें। सर जी लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिए। देखते कंप्यूटर जी आप रेडी है ना, रेडी होकर आए हैं ना, आज बच्चे भी रेडी होकर आए हैं। तो कंप्यूटर जी जवाब थोड़ा दिखा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने एल्कीन का सामान्य सूत्र। जी हाँ, एल्कीन का अब आ गया। एल्कीन का सामान्य सूत्र हम लोग पढ़े हैं, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आपको बताया गया क्लास में, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जी हाँ, एक होता है संतृप्त और नीचे कमेंट बॉक्स में बताया और एक क्या होता है, असंतृप्त। हाँ सर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में एल्केन आते हैं और असंतृप्त में एल्केन और एल्कीन और एल्काइन आते हैं। सिंगल बॉन्ड रहते हैं संतृप्त और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको ये बिल्कुल जान लेना चाहिए। तो बिना लेट के इसका आंसर हम लोग बताते हैं। इसका देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सर एल्कीन में 2 गुना होता है, केवल कार्बन जितना रहेगा उसका 2 गुना हो जाएगा। तो देखेंगे किसका फॉर्मूला CnH2n है। कार्बन N में इसमें 2n हो जाएगा, 2 गुना रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कंप्यूटर जी थोड़ा आंसर दिखा दीजिए, बच्चे खुश हो जाएंगे देख करके। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने एल्काइन का सामान्य सूत्र। बिना लेट के इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CnH2n-2, CnH2n-2। जितने बच्चों ने बताएं बिल्कुल आप सही बताए हैं। एल्केन में 2 गुना होते हैं, 2 गुना से 2 अधिक। एल्कीन में 2 गुना होते हैं और एल्काइन में 2 गुना से 2 कम होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं एल्केन CnH2n+2, फिर पढ़े एल्कीन CnH2n, फिर हम लोग का आ गया एल्काइन CnH2n-2। एल्केन में 2 गुना रहता है, 2 अधिक। एल्कीन में केवल 2 गुना और एल्काइन में 2 गुना से 2 कम होते हैं। ये मन में आपको ये बिल्कुल बातों को पकड़ करके बैठा लेना है। तो चलिए बिना लेट के आंसर आप देख लीजिए, मिला लीजिए। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। जी हाँ, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके जवाब का इंतजार है। आपका जवाब से कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। इतना आसान आसान सवाल लेकर आए हैं आज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर मेथेन। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, मेथेन CH4। ओके, CH4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने बताया बिल्कुल सही बताएं। आगे बढ़ते हैं बेंजीन का अनुसूत्र। पिछले क्लास में हम बताए बेंजीन का ये आपको चित्र बनाकर दिखाए थे। तो बेंजीन का याद रखिए, कार्बन उतना ही हाइड्रोजन रहेगा। तो C6H6 जितने बच्चों ने बताया C6H6 होगा सर, C6H6 होगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। समजात श्रेणी के कर्मागत। जी हाँ, समझिए, समजात श्रेणी के कर्मागत 2 सदस्यों
के परमाणु भार में कितना अंतर होता है? CH2 C3H4, ये 2 गुना से 2 अधिक है, 2 गुना से 2 अधिक है, 2 गुना से 2 अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 सदस्यों के परमाणु भार में कितना का अंतर है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। CH2 बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जी हाँ, निम्न में एल्डिहाइड, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। एल्डिहाइड, सॉरी आंसर पहले दिखा दिए हैं, बट आपको अपना दिमाग का उपयोग करना है। एल्डिहाइड का जो एल्डिहाइड का क्या होता है? RCHO। आर की जगह पर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? CHO पहले ढूंढिए। CHO, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बेसिक चीज़ समझिए। CHO है, आर की जगह H, इनका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एल्डिहाइड ग्रुप का ये फॉर्मूला है CHO, RCHO। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चों ने लॉक किए बिल्कुल आप सही जवाब दिए। मिला सकते हैं, कंप्यूटर जी भी रेडी है और आप भी रेडी है, हम भी रेडी है। अगर हम सब रेडी रहेंगे तो हम लोग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्न में कौन कीटोन है? जी हाँ, कीटोन का पहले आप प्रकारिता समूह देख लीजिए। कीटोन का आप थोड़ा देख लीजिए। कीटोन, ये हमारा कीटोन जी है। कीटोन जी का सूत्र थोड़ा देख लीजिए। अब आपको चुनना है कीटोन इनमें से कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, जल्दी से बता दीजिए जल्दी। OH अल्कोहल होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको सोचने पर छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी आप बताना इन दोनों में से। ऑप्शन नंबर डी में COO चाहिए, कार्बोक्सिलिक, ये भी गलत है। ये नहीं कि ये भी नहीं हो सकता है। ये दोनों में से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऑक्सीजन चाहिए इसमें, तो ऑक्सीजन ये भी कट गया। बच्चा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने चुने, जी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कीटोन किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। कीटोन ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। CHO प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं? अभी हम जस्ट बताएं, अभी जस्ट पहले बताएं, जस्ट पहले जस्ट पहले बताएं। RCHO आपको बताया गया। RCHO एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, आंख बंद करके जवाब दे देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर जी ने लॉक किया, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। हम भी खुश हो गए और आप भी खुश होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। COOH प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं? याद रखिए, CHO को हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। COOH को क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। इसको कीटोन तो कहते नहीं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एल्डिहाइड में क्या है? CHO। कीटोन में हम लोग पढ़े अभी C+O। एल्कोहल का OH होता है। तो बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चों ने टिक किए, जितने बच्चों ने टिक किए, आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह पढ़िए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन कीजिए और कहीं ना कहीं गांव का भी नाम रोशन होगा, हमारी कोचिंग का भी नाम रोशन हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा COOH इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। OH अभी जस्ट पहले आपको बताया गया है। OH अल्कोहल, OH सर अल्कोहल का होगा, अभी जस्ट बताया आप। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने OH प्रकार्यात्मक समूह किसका है? अल्कोहल का है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। इस चैप्टर से लास्ट वन क्वेश्चन है। जी हाँ, कीटोन अभी हम जस्ट बताएं, चित्र देखते ही बता देना है, देखते ही बता देना। फॉर्मूला देखते प्रकार्यात्मक समूह क्या है? कीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, इनमें से कोई नहीं। सर कीटोन होगा, आपने अभी जस्ट बताएं सर, जस्ट बताएं, जस्ट पहले बताएं। इसका कीटोन हो जाएगा। तो कंप्यूटर जी थोड़ा आंसर मिला दीजिए, बच्चे भी देख लेंगे नहीं हम बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, और उसको भी थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस जागेगा और अच्छे से और पढ़ाई करेगा। तो हम लोग का चैप्टर 4 से कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है इतना। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 5 से नहीं देखेंगे, चैप्टर 5 से 2025 में रिमूव कर दिया गया इस चैप्टर को। थोड़ा इस चैप्टर को स्किप करते हैं और चैप्टर हम लोग 6 पे आ जाते हैं। बिना लेट के हम लोग चैप्टर 6 से जितने भी क्वेश्चन है देखेंगे। जैव प्रक्रम से आ जाए, जल्दी से जुड़ जाए, जल्दी से जुड़ जाए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, अभी तक बच्चे लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव प्रक्रम से है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है। जी हाँ, वृक्क किडनी, आप समझिए मनुष्य में एक वृक्क तंत्र है जो किससे संबंधित है? किडनी का काम क्या है? पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन। किडनी किससे संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता। सर उत्सर्जन से होते हैं। सर आप क्लास में बताएं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए। उत्सर्जन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पादप में जाइलम पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल वहन के लिए, भोजन वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। जल्दी से बता दीजिए। पादप यानी कि पेड़ पौधा। एक पेड़ बना के आपको थोड़ा समझा देते हैं, ओके, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ओके,
ये पेड़ है और पेड़ में जो जड़ होते हैं, जड़ से खनिज लवण खींचते हैं, जाइलम के द्वारा जड़ से खनिज लवण और जल खींचते हैं पेड़ पौधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अब बता दीजिए ना। अब इतना चित्र बनाकर आपको समझाया गया, अब नहीं बता पाएंगे तो आप कब बताएंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल। सर जल का वहन पे थोड़ा क्लिक करके थोड़ा आंसर हम लोग का चेक करना चाहते हैं सर। ठीक है, आप ही का बात रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को थोड़ा हम लॉक कर देते हैं और कंप्यूटर जिससे पूछते हैं क्या बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब दिए, आप जीत गए हैं, आप जीत गए हैं, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। पहले समझिए स्वपोषी पोषण क्या है। हरे पेड़ पौधे जितने हैं, हरे पेड़ पौधे जितने भी किसमें आते हैं, स्वपोषी पोषण के उदाहरण है। जी हाँ, स्वपोषी पोषण के क्या है, उदाहरण। हरे पेड़ पौधे जितने हैं स्वपोषी पोषण के उदाहरण। सर जी कैसे, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं सर, ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरी चीज पर निर्भर नहीं होते हैं, ये सिर्फ अब प्रकाश, सूर्य की रोशनी से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपने भोजन बना लेते हैं। तो क्या जरूरी है इसके लिए, इन सब की चीज़ों के लिए, यानी ये पेड़ पौधे के लिए क्या जरूरत है भोजन बनाने के लिए। जिस प्रकार हम लोग का बहुत सारे सामान को इंतजाम करना पड़ता है, तो ये लोग को क्या चाहिए, फर्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल चाहिए, क्लोरोफिल पेड़ पौधे के पत्तियों में तो बिल्कुल चाहिए, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल चाहिए। तो उपरोक्त में सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, जितने बच्चों ने लॉक किए हैं, जितने बच्चों ने, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त में सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त में सभी। कंप्यूटर जी थोड़ा दिखा दीजिए आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लोक केंद्रक में। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, बिना लेट किए आपको ऑप्शन को लॉक कर देना है और हम तुरंत जवाब दे देंगे, यानी कि कंप्यूटर जी को इजाजत दे देंगे कि आप आंसर बच्चों को दिखा दीजिए, आंसर मिला लेगा और हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसका आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, हम लोग का बिजली का घर कहते हैं। जी हाँ, ह्यूमन पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, बिजली का घर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। जल्दी से, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमिलेस, लाइपेज, कौन सा एंजाइम है। 4 ऑप्शन है, 5 सेकेंड, 4 ऑप्शन 5 सेकेंड। थोड़ा सा हम फास्ट क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा लेट हो चुके हैं और भी काम है, तो हम चाहते हैं वीडियो थोड़ा जल्दी हो जाए तो हम भी अपना काम को सिमट लें, हम भी अपने काम को कंप्लीट कर लें दूसरे वर्क्स को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, तो इसको याद रखिए, ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चों ने बताए बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, उस अणु का नाम बता दीजिए सर, उस अणु का नाम बता दीजिए। आराम से थोड़ा क्वेश्चन को प्रेम पूर्वक समझिए। श्वसन की क्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, उस अणु का नाम बता दीजिए, बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। पाइरुवेट होगा सर, पाइरुवेट, बिल्कुल सही जवाब, आंसर भी मिला लीजिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक होता है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ लिखा है, तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। पिछली क्लासों में आपको बताएं कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। याद रखिए, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय, 2 अलिंद 2 निलय, टोटल कितना होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। थोड़ा बता दीजिए सर, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, बिल्कुल सही जवाब, मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। मेंढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मेंढक के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं सर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। लास्ट वन क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसी से रिलेटेड, मछली कहाँ से सांस लेते हैं सर, मुंह से लेते हैं। सबको पता है हम लोग मुंह से लेते हैं, नहीं, हम लोग मुंह से नहीं लेते हैं, फेफड़े के माध्यम से लेते हैं, यानी कि नाक के द्वारा। तो मछली सांस लेते हैं गिल से, गलफड़े से लेते हैं। याद रखिए, मछली श्वसन की क्रिया गिल से करते हैं, गलफड़ से करते हैं, मुंह से नहीं लिख देना, गड़बड़ कर देगा सब कोई, है ना। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक, मानव के हृदय में 4 कोष्ठक और मेढक के हृदय में
3 कोष्टक होगा। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। जी हाँ, पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी? एक पेड़ के माध्यम से समझिए, इस पेड़ के माध्यम से थोड़ा हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये पेड़ है, अब इसमें जड़ में जाइलम द्वारा पानी और खनिज खींच लेता है। जो सूर्य की रोशनी से क्रिया होते हैं पेड़ पौधे में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद जो खाने को पहुंचाते हैं, भोजन को यानी कि वहन का जो काम करते हैं, ये फ्लोएम करते हैं। याद रखिए, फ्लोएम करता है। तो जल का वहन करते हैं, भोजन का वहन करते हैं, अमीनो अम्ल का वहन करते हैं, ऑक्सीजन का वहन करते हैं। ऑक्सीजन पेड़ पौधा देते हैं, लेते नहीं, याद रखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। तो देखते हैं कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुने, भोजन का वहन। जाइलम जड़ों द्वारा खनिज लवण और क्या खींचते हैं? पानी को खींचते हैं। जाइलम जड़ों द्वारा खनिज लवण और किसको खींचते हैं? पानी को खींचते हैं। और फ्लोएम क्या करते हैं? वो बने हुए खाने को पूरे यानी कि ऊपरी दिशा और निचली, दोनों ऊपरी भाग निचली भाग में खाने को पहुंचाते हैं। तो देखते हैं कितने बच्चों ने भोजन का वहन, वहन लिखा है, वहन होगा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो देखते हैं, कंप्यूटर जी से मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए नो, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? इसका बिना लेट के आंसर बता देते हैं, क्योंकि हम क्लास में हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं बताए होंगे तो आपको डिफिकल्ट लग रहा है देखने पर, बहुत आसान है। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। मैग्नीशियम पाया जाता है। जी हाँ, मैग्नीशियम क्लोरोफिल, लाल रक्त कण में, वर्णिक लवण में, श्वेत रक्त कण में, किस में पाए जाते हैं? तो सभी बच्चे को पता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चों ने लॉक किए आप बिल्कुल सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये रहा 11। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? सर, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। ग्लूकोज इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने नहीं मिलाए, मिला लीजिए। बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 12 पे। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य यानी कि मछली का मुख्य श्वसन, अभी जस्ट हम पहले बताएं, मछली सांस लेते हैं कहाँ से? गलफड़ से, गलफड़ से। गलफड़ का दूसरा नाम याद रखना गिल्स है। गलफड़ का दूसरा नाम गिल्स है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर जी आंसर दिखा दीजिए, बच्चे देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है सर। आगे बढ़ते हैं, रेजिन एवं गोंद कहाँ से संचरित होता है? फ्लोएम से, कार्केटक से, छाल से, पुराने जाइलम में, कहाँ से होते? जल्दी से बता दीजिए। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 5 सेकेंड है। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का जाकर के, कंप्यूटर जी थोड़ा आंसर दिखा दीजिए। पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में गोंद एवं रेजिन प्राप्त होते हैं। पता है आपको, पेड़ पौधे से पाए जाते हैं। ओके, प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? बहुत ही आसान सवाल। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं। अभी इससे पहले उल्टा क्वेश्चन को पूछा था, कौन वृक्क एक तंत्र है जो किससे संबंधित है? उत्सर्जित है। इस क्वेश्चन को थोड़ा पलट दिया, इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्क हो जाएगा। बिल्कुल बच्चा को पता है इसका आंसर। वृक्क एक तंत्र है जो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। इसी क्वेश्चन को पलट के पूछा है, उत्सर्जी अंग क्या है? तो वृक्क हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए, आप बिल्कुल सही जवाब दिए। आज के लिए हम लोग 2 चैप्टर रखते हैं और कल फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और इसी तरह मन लगा के पढ़िए, क्योंकि कम टाइम है। अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा पछतावा करना पड़ेगा जब आपका परसेंटेज कम आएगा। क्यों? हाई लेवल का यानी कि जब ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप कदम उठाएंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी मेहनत कर लीजिए, बाद में आपको पछताने का कोई अवसर नहीं बचेगा है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।